हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चिंटू क्लासेस। आज की क्लासेस जो होने वाली हैं वो एक मोटिवेशनल क्लास होगी और आप लोगों ने मेरे थंबनेल को देखा होगा, उस पर लिखा हुआ था कि कोई भी काम अपने समय पर ही होता है। जी हाँ, इस टॉपिक को मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हे प्रभु, ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। भगवान भी चाहता है कि आपका काम अच्छे से हो, इसलिए कुछ समय लगता है। आप लोग कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कर्म करते रहेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं वही पुरानी दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, शेयर कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी कार्य अपने समय पर ही होता है। जी हाँ, इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो स्टोरी सुना दूं। एक पर्सन होता है जो भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर करता है और वह भगवान को खोजते खोजते एक पर्वत पे जाता है और भगवान उसे मिल भी जाते हैं। तो भगवान जब उसे मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाता है। तो इसके बाद वो भगवान से कुछ प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, भगवान वो काम कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, सब कुछ सही है, सब काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं हो पाएगा। तो फिर उस आदमी के मन में कुछ ख्याल आता है कि क्यों ना भगवान से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। तो वो भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि भगवान, अच्छा आपका जो 1,00,000 साल होता होगा वह आपके कितने बराबर होता होगा। तो भगवान जी ने बताया कि बेटा, मेरा लाखों साल आपके 1 मिनट के बराबर होता है। जो हमारा 1 मिनट होता है वो उनके लाखों साल के बराबर होता है। तो व्यक्ति बहुत ताज्जुब खाया कि अरे ऐसा कैसे। तो फिर उसके मन में आया दूसरा सवाल कि अच्छा भगवान, अगर आपको लाखों रुपए दे दिए जाएं तो वो आपके लिए कितने के बराबर होगा। तो भगवान जी ने कहा 1 रुपये के बराबर होगा। तो व्यक्ति जानते ही हैं कितना लालची प्रवृत्ति का होता है। तो उसने सोचा क्यों ना भगवान जी से कुछ दिमाग लगाया जाए। तो उसने कहा अच्छा भगवान, मेरी एक लास्ट आपसे प्रार्थना है, लास्ट विनती है कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपये दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में था कि अगर भगवान मुझे 1 रुपये देंगे तो उसको लाखों रुपए मिल जाएंगे। तो भगवान, आखिर भगवान आप लोग समझ गए होंगे आगे की लाइन। तो भगवान जी भी क्या बोलते हैं? भगवान जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 रुपये दे देता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। तो आप लोगों ने ये स्टोरी समझ ली होगी। कहने का मतलब हुआ कि भगवान जी ने बताया था कि मेरा 1 मिनट आपके लाखों साल के बराबर होता है। तो व्यक्ति इस चीज को समझ चुका था। तो भगवान से क्या कहा? भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने कार्य को बिल्कुल मन लगा करके करूंगा। और उसने ये भी समझा कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय की परवाह न करते हुए उस काम को करते रहिए, क्योंकि अगर आप किसी काम को लगन से करते हैं तो आप उसमें जरूर सफल होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें होता है कि मैं तुरंत काम करूं, मुझे तुरंत सफलता मिल जाए। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको निरंतर किसी भी कार्य के लिए निरंतर लगे रहना होगा और अभ्यास करते रहना होगा, तभी आप जा करके आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो जी हाँ, इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और अलग तरीके की यूनिक नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।